भाई आपका क्या नाम है? मेरा नाम रतन है। रतन भाई, आप मुझे ये बताओ कि आप अभी अपना व्यवसाय कैसे करते हो? व्यवसाय तो अब हमारा क्या धंधा रहा है। पहले जो ये कुछ और साबली वगैरह ये जो काम होते थे लोहारों का वो काम करते थे, अब वो काम हो गया बंद। मशीनें चल गई, आम जनता करने लग गए, मुसलमान लोहार करने लग गए। हमारा भी कोई गुजारा नहीं है। गुजारा है तो यही है कि सुबह उठ के अगर हमारे को कोई धंधा मिल गया, कोई लोहा लकड़ मिल गया तो ठीक है, अपना पेट पूजा कर। मतलब आप गांव-गांव जा कर के कबाड़ लेके आते हो? गांव जाके कबाड़ लेके आते हैं। अगर मिलता है नहीं मिलता है तो हमारे को संतुष्टि तो मिलती है ना घर पे आके। बस हमारे को ये भी नहीं है कि हमारे पास कोई खेती बाड़ी कोई भी हमारे ऊपर कोई चारा है हमारे पास। तो मैं ये कह रहा था कि आपका तो कुछ तो नहीं धंधा लोहे से संबंधित काम था, कुछ बनाना है, किसानों को मदद करनी है, इस तरह की चीज़ें आप लोगों की थी। तो इनके लिए ज़मीन चाहिए, इनके लिए हमारे को बिजनेस वो चाहिए ना, पैसे चाहिए। पैसे इतने हैं नहीं तो हम मशीन वगैरह लगा सके, किराया भाड़ा दे सके, बिल वगैरह का भर सके। ऐसे नहीं, हमारे पास ज़मीन भी नहीं है। अगर अच्छा, अब मेरे को एक बात और बताओ, अभी आगे जो मौसम अभी बरसात का आने वाला है और बरसात के मौसम में आपने देखा है, आप तो घर घर गांव-गांव बता रहे हो, कबाड़ लेने के लिए जाते हो, तो उस समय आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कोठियों में लोग बैठे रहते हैं। हाँ। और आप अपने एक छोटे से आशियाने में बैठे हो जहाँ पर अगर थोड़ी सी बरसात बुरी तरह से आ जाए, थोड़ी सी तेज़ बरसात आ जाए तो आपका आशियाना तो टपक जाएगा। ऐसी कंडीशन में आप क्या करते हो? कभी ऐसा हुआ है कि भाई बरसात तेज़ आ गई और आप अपने बच्चों को लेकर के बाहर निकले हो? ऐसा तो एक दफ़े नहीं होता ना, बार बार में हर दफ़े होता रहता है। इस मौसम का कोई भरोसा नहीं है। अगर इनके फेट लगते हैं तो ये सब उखड़ जाते हैं, बच्चे सब। अनाज भी अगर लाया हुआ होता है वो भी भीग जाता है हमारा। हमारे पास वैसे तो कोई व्यवस्था है ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में फिर आप क्या करते हो? अगर रात में 2 बजे 1 बजे अगर मान लीजिए ऐसा आ जाए तो क्या करते हो? ऐसी व्यवस्था हम क्या करते हैं, हम जो भी करते हैं जो कर ही लेते हैं। रुकना तो पड़ता है ना। इसी व्यवस्था में ऐसे भी नहीं करते हैं। मंजिल वाले या कोई सरपंच है तो सरपंच जिस टाइम पे तो हमारे पास आएंगे ना, जिस टाइम पे तो हमारे पैर भी पकड़ लेंगे। अच्छा, चुनाव के समय में, चुनाव के टाइम के अंदर जिस टाइम पे तो हमारे पैर भी पकड़ लेंगे कि हमारे को ये वोट दीजिए, ये व्यवस्था कर रही है हमारे, हम आपको ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। और अब उसके कोई बाद के अंदर सिर्फ एक गेहूँ अनाज ये तो मिलता है, उसके बाद कुछ नहीं। कुछ नहीं। तो अगर आपको कोई गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई धंधा मिलता है, कोई ऐसा लोहे से संबंधित कोई रोजगार मिलता है तो? हाँ, रोजगार मिलता है तो हम कर सकते हैं। और हमारे को तो ये भी तो है, कोई लोन लेने वाला भी कोई लफड़ा नहीं है जो लोन भी मिले हमारे को। एक भाई, आप मुझे बताओ आपके कितने बच्चे हैं? बच्चे, मेरी शादी को तो अभी 4-5 महीने हुए हैं। अच्छा, बाकी और भी बच्चे हैं, भाई के हैं। हाँ, चाचा ताऊ के इनके बच्चे हैं जो ये भी स्कूल जाते हो? नहीं जाते हैं ना स्कूल। कहाँ जाए, पैसे हो तब जाए ना। नहीं, सरकारी स्कूल है तो उसमें तो कोई मिलता नहीं। सरकारी के अंदर जाने के लिए भी चाहिए, ड्रेस तो चाहिए, वो बच्चा जाए, उनकी व्यवस्था। तो क्या आपके पास अध्यापक ऐसे आकर के कभी मोटिवेट नहीं करते कि भाई बच्चों को स्कूल वगैरह में डाला जाए? बस उनका स्वार्थ जो निकल जाता है ना, जब तक तो वो करते हैं, जब तक तो मुझ पर दिल को तसल्ली देते हैं, लेकिन करते नहीं। मतलब दिखावे में कर देते हैं, बाकी वास्तविकता से दूर है। जी। साहब, मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि आज हमें मौका मिला यहाँ गाड़िया लोहार जमात में आने का और रतन के परिवार से मिलने का मौका मिला। और देखिएगा आप, मैं, हम सब हो सकता है कि अपने अच्छे आशियाने में बैठे हों, लेकिन एक बार रतन जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी डामाडोल हो चुकी है। और आप खुद देख पाएंगे कि आप तो बड़ी बड़ी कोठियाँ बनाए बैठे हैं। फिर बार बार मैं वही कहूँगा। और इसमें से आप मुझे ये बताइएगा कौन सी ऐसी चीज़ है कि इसमें से रुक सकती है? ना तो इसमें से कोई गाय कुत्ता बिल्ली ही रुक सकता है, ना कोई और। बस एक अनुबंध सा बना रखा है कि चलो ये मेरी एक जगह है जहाँ पर मैं अपने यहाँ रह सकता हूँ। छोटी छोटी कनात जो फटी हुई पड़ी हुई मिल जाते हैं, उनसे अपना जीवन यापन करते हैं। आप बताइएगा ऐसे कंडीशन में कोई व्यक्ति कैसे रहे? मोटरसाइकिल दिखा दे। अब आप यहाँ देखिएगा छोटे छोटे टुकड़े जो गाड़ियों से यहाँ मोल किराए पे खरीद करके ये लोग देखो अपने कॉर्नर तक को इस तरीके से रख लेते हैं कि भाई यहाँ से कोई चीज़ गिर ना जाए। मैं सभी से इस तरह से एक अनुरोध करना चाहूँगा कि मैं ये नहीं कहता कि आप किसी गाड़िया लोहार की मदद करिए। मदद के लिए ना ये लोग कभी हाथ फैलाते हैं, ना कभी किसी से मदद लेते हैं, क्योंकि महाराणा प्रताप के वंशज हैं। भीख मांगना, किसी से मदद लेना इनको नहीं आता है। लेकिन बस एक बात है कि अपने धंधे के चौपट होते इनको बड़ा बुरा लग रहा है। और आज ऐसी कंडीशन आ गई कि आप देखिएगा इनके बच्चे भी मैं आपको दिखाऊं, बीवी हैं, मैं इनको दिखाऊं, वो भी देखिएगा किस तरीके से इस समय अपना काम करते नज़र आ रही हैं और अपनी व्यवस्था के साथ आप लोगों से जुड़ेगी। मैडम, आप थोड़ा हमें बताएंगे कि कैसी कंडीशन है
अभी आप भैया आदमी कमा के नहीं लाते और ऐसी कंडीशन में जब कुछ भी घर में नहीं आता तो कैसे काम चलता होगा आप लोगों का? तो कोई अब बोलो जैसे इनका कहने का मतलब ये है कि ऐसी कंडीशन में कैसे कमाया। अब जो हमारे को करना पड़ता है, जैसे आज पैसे नहीं कमाए, आज सुबह से कुछ नहीं मिला तो 100 रुपये उधार लेके और चलाना पड़ेगा, या हमारे मम्मी पापा को इनको ही कहना पड़ेगा, और बाकी तो कौन दे सकता है। कि हमारे पास तो पानी की भी व्यवस्था नहीं है, पानी के लिए बेचारा एक कुत्ता तक भी मतलब तिसाया रहता है, जानवर भी तिसाए रहते हैं, तो इंसान का क्या हाल होगा। तो आपने साथियों आपने देखा कि एक व्यक्ति की एक पीड़ा, और मैं तो अब आगे कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, और आगे आप समझ ही सकते हैं कि जब मैं बोल नहीं पा रहा तो आप कैसा समझ पा रहे होंगे। इस वीडियो को इसलिए नहीं बनाया गया है कि मैं किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करूं। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है कि आप ऐसे लोगों की भावनाओं को भी एक बार देखिएगा, ऐसे लोगों की भावनाओं को भी एक बार देखिएगा कि क्या करें ये लोग, कैसे अपना जीवन यापन करें।